नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं कैलेंडर ऑल इन वन कोडिंग ट्रिक का पार्ट 4। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि कुछ माह में हम दिनों की गणना कैसे कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। पार्ट 2 में हमने रिपीट माह वाले प्रश्नों को सॉल्व किया था और पार्ट 3 में इसी ट्रिक के माध्यम से प्रश्न तिथि को आधार मानकर कुछ वर्षों में दिन कैसे ज्ञात करना है मैंने बताया था। और भाग 4 में भी मैं इसी टॉपिक पे 2 प्रश्न और सॉल्व करके आपको बताऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से और तेजी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। तो आइए हम देखते हैं। तो ये देखिए मेरे स्क्रीन पर ये है मेरे ई बुक का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 126। और ये सारी बातें आपको पिछले वीडियो में भी मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पिछले तीनों वीडियो का आप उसे देख लीजिएगा ताकि मुझे ये सब बातें फिर से बताऊंगा तो मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 26 में लिखा हुआ है 22 फरवरी 2002 को शनिवार था। 22 फरवरी 2002 को क्या था? तो शनिवार था। कोई बात नहीं, शनिवार था। तो पूछा जा रहा है तो 15 मार्च 2008 को, यानी कि 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? तो ये गलती मत करिएगा कि इस पर ध्यान ही मत दीजिए। परीक्षा में बस इसी का दिन किसी भी तरीके से किसी भी ट्रिक से सॉल्व करके बस लिख दीजिए। तो एग्जामिनर ने ये देकर ये पूछा है तो जरूर इसका भी कुछ मतलब है, यानी सबसे पहले आप इसका ज्ञात करिए। तो अब हम कोडिंग ट्रिक से सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए कैसे। तो यहां पर इस ट्रिक का तिथि को तो हम लोग वैसे के वैसे उतार दिए 22 को 22, और एक स्टेप कम करना चाहे तो मैंने बताया था शेषफल 7 शेषफल ट्रिक, यानी कि संख्या या दिनों की संख्या जितनी भी रहे यानी 7 से ज्यादा रहे तो उसे 7 से भाग देकर शेषफल लिख देना चाहिए। यानी यहाँ पे 22 लिखना है तो आप 7 त्रिक 21 शेषफल 1 लिख देंगे तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। अब फरवरी का कोड क्या है? तो फरवरी का कोड कभी अगर साधारण वर्ष है तो 3 होता है, लीप वर्ष है तो 1 घट जाता है और 2 होता है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा 2002 क्या है। तो 2002 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए साधारण वर्ष है। इसलिए फरवरी का कोड हम क्या लिखेंगे? तो 3 ही लिखेंगे। याद रखिएगा लीप वर्ष होने पर सिर्फ जनवरी फरवरी के कोड में ही अंतर होता है, बाकी सारा कोड जो है मंथ का साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो एक ही होता है। यानी कि जनवरी फरवरी के अलावा कोई महीना हो तो आपको लीप वर्ष चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इन 2 को देखते हैं, फिर इन 2 को देखते हैं। तो 20 का मतलब 2002, यानी कि 2000 का कोड क्या है? तो यहां पर भी आप देख सकते हैं और यहां पर भी 16 17 18 19 20। तो पहले उंगली पे 6 है, 6 4 2 0, तो यहां पे 6 यानी कि 6 और 2 को हम लोग 2 ही लिख देंगे। ये वर्ष हम लिख रहे हैं। अब उसके बाद क्या लिखना है? लीप। तो इसमें 2 सालों में लीप वर्ष कितना पड़ेगा? तो आपको पता ही होगा लीप वर्ष तो 3 वर्ष के बाद आता है, यानी चौथा साल लीप वर्ष होता है। यानी 2 वर्षों में एक भी लीप वर्ष नहीं पड़ेगा, तीसरा साल चौथा साल जाकर लीप वर्ष पड़ता है। यानी कि 2 में अगर 4 से हम भाग देंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, इसलिए यहां पर लीप वर्ष कितना होगा? 0। क्योंकि ये भी प्रश्न काफी लोग हमसे पूछते हैं कि जब 4 से कम हो संख्या तो क्या लिखेंगे? तो जितने 4 से संख्या कम हो तो जितना हो 3 तो 3 ही लिख दीजिए, 2 है तो 2 ही लिख दीजिए, और 1 है तो 1 ही लिखिए। उसके आगे लीप वर्ष उसमें कितना पड़ेगा? तो सिर्फ 0 ही पड़ेगा। 1 में भी 0, 2 में भी, 3 में भी। 4 रहेगा जब वर्ष तब 1 लीप वर्ष पड़ जाएगा। अब 7 कटर विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 7 कटर विधि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो 1 और 3 4 और 4 और 6 10। तो 7 कटर विधि का मतलब 10 का मतलब 7 छोड़ दीजिए, 3 लेकर आगे बढ़िए। तो 3 और 2 5, बात वही होगा। अगर हम 7 कटर विधि का इस्तेमाल नहीं करते तो 1 और 3 4, 4 और 6 10 और 10 2 12 लिखते हैं। फिर 12 में 7 का भाग देते तो 7 1 7 और शेषफल फिर 5 ही आ जाता, बात वही हो जाती। तो यहां पर हमें यह पता चल गया कि 5 बराबर क्या है? शनिवार। यानी 5 किसका कोड है? शनिवार। या एक भी कह सकते हैं शनिवार का कोड क्या है? 5। इसको हम अच्छे से लिख ले रहे हैं। यानी कि 5 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया? शनिवार। अब हमें इसका निकालना है। 15 को 7 दूना के, या तो देखिए तिथि लिख दीजिए, 15 का 15 लिख दीजिए, या आपको एक स्टेप करना है कम।
तो दिनों की संख्या को मैंने बताया था कि 7 शेषफल विधि से 7 से भाग देके शेषफल लिख देना चाहिए। तो 15 को 7 दूना के 14, 1 लिख दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो 15 ही लिखिए। मार्च तो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, अगर लीप वर्ष होता है तो जनवरी फरवरी के कोड में ही अंतर आता है, बाकी किसी महीने में नहीं। तो मार्च का कोड 3 ही होगा। देखिए हर स्थिति में, चाहे साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो। और 2000 का कोड बार बार प्रश्न लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि 6 ही होता है। और 8 को हम लोग 8 लिखेंगे। और 8 सालों में लीप वर्ष कितने पड़ेंगे तो 2, क्योंकि 8 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूना के 8 2 बार जाएगा, यानी कि चौथा साल और 8वां साल लीप वर्ष होगा। अब 7 कटर विधि से फिर 7 दूना के 14 शेषफल 1। अब ये 7 से ज्यादा है, 7 1 7 शेषफल 1। अब इसे छोटे अंक हो गए, हम इसे जोड़ सकते हैं। 1 और 3 4, 4 और 6 10, तो 7 हटा दीजिए, यानी कि 3 लेकर आगे बढ़िए। 3 1 4, 4 2 6, ऐसे भी कर सकते हैं। या टोटल जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 1 11 और 2 13। फिर 13 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 1 7 और शेषफल हो जाएगा फिर से 6, वही बात आ जाएगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं आराम से कि 5 बराबर अगर शनिवार है तो 6 बराबर कोई भी बता सकता है कि 5 बराबर शनिवार, तो 6 बराबर रविवार ही होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, रविवार। तो देखिए प्रश्न नंबर 127, इसमें लिखा हुआ 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार था। 10 मार्च 1987 को कौन सा दिन था? तो बृहस्पतिवार था, यानी कि गुरुवार था। तो थोड़ा सा गैप हम छोड़ दें इसको सॉल्व करने के लिए। तो 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कई ट्रिक हैं। झूठा कितना आगे, ये भी एक मैंने ट्रिक बनाया था। और कुछ वर्षों में दिनों का निर्धारण, यानी कि तिथि वही रहे और साल अगला रहे, तो हम 1 1 2 2 बढ़ा के भी इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि इस एक ही ट्रिक, फिंगर ट्रिक कह लीजिए या कोडिंग ट्रिक से ही मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, क्योंकि जब हम एक ही ट्रिक का इस्तेमाल करके ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हम उस एक ट्रिक में काफी पारंगत हो जाते हैं और हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं और हमें ज्यादा ट्रिक याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब तो 10 को हम लोग 10 ही लिख देंगे। और लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, मार्च का कोड जनवरी फरवरी के अलावा और कोई कोड बदलता नहीं, इसलिए मार्च का कोड 3। अब 19 और एक बार 87, यानी 1900 का कोड क्या है? तो 16 17 18 19, 6 4 2 0, यानी कि 0 है। ये फिंगर पर कैसे याद किया जा सकता है? इसे कैलेंडर ऑल इन वन कोडिंग ट्रिक के पार्ट 1 में मैंने विस्तार से बताया था। ये ट्रिक भी याद कराया था और इसे भी मैंने इस कोड को भी याद कराया था। अब 87 को, यानी वर्ष को हमें लिखना है, तो 87 हमने लिख दिया। यानी कि शुरू के 2 अंकों को का कोड लिखना है, उसके बाद अंतिम 2 अंकों को लिखना है, फिर उसमें कितने लीप वर्ष पड़ेंगे ये हमें लिखना है। यहां पे समझिए 87 में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? तो 4 दूना के 8, अब 7, तो अब 4 दूना 8 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 1 4। अब यहां से कोई मतलब नहीं है, भागफल जब भी 4 से भाग देते हैं तो हमें भागफल पर ध्यान ले जाना रहता है। यानी कि 87 वर्षों में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? तो 21, यानी 4 से भाग देंगे और भागफल लिख देंगे। ये सब आपको पता भी होगा। अब 7 शेषफल विधि से या तो सबको जोड़ के 10 3 87 21 को जोड़ के फिर 7 से भाग दीजिए, तब तक भाग दीजिए जब तक वो संख्या 7 से छोटी ना हो जाए, या उसको छोटा ही कर लिया जाए ताकि हमें जोड़ना भी ना पड़े। तो 7 1 7 शेषफल 3। वैसे कोशिश किया करिए 10 लिखते ही समय उसी समय 3 लिख दिया करिए, 21 लिखते ही समय उसी समय उसे 0 लिख दिया करिए। 7 3 21 शेषफल 0। और उसी तरह से इसको कटाएंगे तो 7 1 7, यहाँ पे अब 17 हो गया, तो 7 दूना के 14, 15 16 17, यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा? 3। अब सबको जोड़ दीजिए, 3 3 6 और 6 3 9, 7 कटर विधि 9। तो 7 को छोड़ देंगे, 2 को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो 2 अब यहां पे कुछ है ही नहीं, यानी कि 2 को 2 लिख देंगे, यानी कि 2 बराबर हो गया बृहस्पतिवार। आपको समझाने के लिए मैं यहां पे अलग से लिख दे रहा हूं, 2 बराबर बृहस्पतिवार।
तो अब इसका निकालते हैं हम लोग। 30 को अब चाहे तो 30 लिखिए या 7 चौक 28 शेषफल 2 लिखिए। कभी भी 30 आए तो 2 लिखना चाहिए, 31 आए तो 3 लिखना चाहिए, 28 है तो 0 लिखना चाहिए, 29 का महीना है तो 1 लिखना चाहिए। अब नवंबर का कोड क्या? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी यहाँ पे तो 033 035 होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नवंबर का कोड क्या है? 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +3। अब इसको और इसको तो 19 का कोड 0 आता है, बार बार सॉल्व करने से बार बार 19 आता है, तो आप रट लीजिए 19 का 0 आता है, 2000 का 6 आता है। अब 98 को 98 एक बार लिखेंगे। और कुछ लोग लीप वर्ष लिखना भूल जाते हैं, जिसके चलते भी प्रश्न का गलत होता है। बार बार याद रखिए, एक ऐसा तीर बनाने की आदत बना लेंगे तो आपको याद रहेगा कि वर्ष में लीप वर्ष भी लिखना है। तो 4 दूना के 8, ये 18 हो गया, तो 4 चौके 16 यानी 24, 98 वर्षों में 24 लीप वर्ष पड़ेंगे। अब 7 शेषफल विधि से इसे हम और छोटा कर दें। 7 तिरिक 21, 22 23 24 यानी शेषफल 3, 7 1 7, अब 2 बचा 28 हो गया, 7 चौक 28 शेषफल 0 हो गया। अब 7 कटर विधि से जोड़ दे, 2 3 5, अब 5 और 3 8, 8 का मतलब 7 छोड़ देंगे तो हमें बचेगा यहाँ पर 1। तो आराम से बता सकते हैं, अगर कोई कह दे कि 2 बराबर बृहस्पतिवार तो 1 बराबर क्या होगा? तो 1 बराबर होगा बुधवार। और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए बुधवार। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैलेंडर ऑल इन वन कोडिंग ट्रिक से कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए ट्रिकी अप्रोच के साथ वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।